हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 फिजिक्स जितने भी चैप्टर में फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूले को मैं आज आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ में पासवर्ड है, वो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग कान में ईयरफोन लगाइए और वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। अगले 10-12 मिनट में आपको पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला मैं बता दूंगा। और यकीन मानिए ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपका फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं गति से। तो गति में पहला आपका पॉइंट क्या है? चाल। चाल का सूत्र क्या होता है? ये होता है आपका दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अच्छा, इंग्लिश भी लिख जाता हूँ। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। कहा कि कोई बच्चा इंग्लिश भी सीखना चाहता है। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय हो गया। अब इसी में बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसी में याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इसको वेलोसिटी कहते हैं। और वेग बराबर सूत्र आपका क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। मैं सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। औसत चाल। औसत चाल इसको बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड औसत चाल सूत्र क्या होगा? कुल दूरी अब बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, यह आपका औसत चाल का सूत्र होता है। औसत वेग बराबर क्या? इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप लिख लीजिएगा। औसत वेग बराबर हो गया कुल विस्थापन। क्या? कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है ना। कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब बात करते हैं त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। एक्सीलरेशन कहते हैं। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। क्या? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो इसको हम इससे लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। अब जरा देखिएगा, वेग में परिवर्तन क्या होगा? वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? वेग में अंतर आना। तो अंतर कब आएगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों घटाएंगे तो आपका अंतर आएगा। तो प्रारंभिक वेग आपका अंतर ऐसे करेंगे v माइनस यू बटे टी। तो यानी कि त्वरण को सूत्र करते हैं ए से, तो ए बराबर v माइनस यू बटे टी आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। सबका आपका शॉर्ट नेम होता है। इसको ही मैं चलिए आपको देखा। चाल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूरी। दूरी बोलते हैं डिस्टेंस। अब समय को टी, डी बटे टी, एस रहो डी बटे टी। वेलोसिटी का मतलब v। विस्थापन को सूचित करते हैं एस से। v बराबर हो गया एस बटे टी। औसत चाल कुल दूरी। तो कुल दूरी तो आपको ये तो सवाल में दिया ही रहेगा ना, इसको बताइए। अब बात करते हैं बल का। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको भी सूचित जो भी है मैं आपको बताने वाला। बल को सूचित करते हैं F से, द्रव्यमान को M से, त्वरण को A से। तो क्या हो गया? F बराबर M गुना A। अब गति के तीनों समीकरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गति के तीनों समीकरण क्या क्या होता है आपको पता है कि 3 समीकरण होता है। मैं आपको लिख ही देता हूँ, चलो उसको। पहला आपका समीकरण क्या है? V बराबर U प्लस AT। ये क्या? पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका क्या है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण आपका क्या है? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब मैं यहाँ बता देता हूँ इसमें संबंध क्या क्या है। देखिए, गति का तीनों समीकरण है, ये किसके किसके बीच संबंध बताता है? तो देखिए, वेग और स्थिति के बीच, सॉरी वेग और समय के बीच। तो लिखेंगे वेग और समय के बीच संबंध बताता है। वेग और समय के बीच संबंध बताता है। इस सब पॉइंट लिख लीजिएगा। इस सब आपको पीडीएफ में लिखा नहीं मिलेगा, तो इसको लिख लीजिएगा। एस बराबर यूटी प्लस। ये दूसरा समीकरण कौन चीज में संबंध बताता है? एस मतलब क्या हो गया यहाँ पर? विस्थापन, ठीक है। तो बोल देंगे विस्थापन और समय। क्या बोल देंगे? विस्थापन और समय। विस्थापन एवं समय। तो लिख लीजिए विस्थापन एवं समय। अच्छा, कभी कभी आपको जो विस्थापन है स्थिति दे देगा। तो विस्थापन माने क्या होता है? तो दूरी होता है। जब सीधी रेखा में चले तो आपको समझ लेना है कि स्थिति एवं समय या विस्थापन एवं समय एक ही बात हुआ। तो यहाँ जो है दूसरा समीकरण में कोई बोलेगा स्थिति एवं समय, वो भी ठीक है। विस्थापन समय, वो भी ठीक है। समझ रहे ना। तीसरा कौन चीज बताएगा? तीसरा देखिए भी क्या है? अंतिम वेग। तो इसको बोलेंगे वेग और एस क्या? विस्थापन। तो वेग और विस्थापन के बीच, वेग एवं विस्थापन के बीच ये क्या बताता है? संबंध बताता है। उम्मीद है कि ये आप समझ गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि संवेग संरक्षण के लिए सूत्र होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? वो होता है पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग। यानी बोल दीजिए टकराने के पहले का संवेग टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है। तो हम लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या हो जाएगा?
ये तो हो गया दोनों का, एक संवेगीय एक संवेगीय, टकराने के पहले का, ये टकराने के बाद का, तो क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, मतलब ये v1 v2 जो हो गया दोनों गाड़ी का, मान लीजिए दो गाड़ी है, एक गाड़ी कार्यदर है एक कार्यदर है, तो दोनों चल रहा है तो दोनों का संवेग होगा ना, दोनों का संवेग कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान गुना वेग, अभी बताएंगे संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो टकराने से पहले एक संवेग, टकराने के बाद संवेग, दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा, तो वही लिखे हैं m1 हो गया पहले गाड़ी का द्रव्यमान, u1 हो गया पहले गाड़ी का वेग, ठीक है ना, फिर दूसरा m2 हो गया पहले दूसरे गाड़ी का आपका द्रव्यमान, और u2 आपका हो गया दूसरे गाड़ी का प्रारंभिक वेग, तो दोनों को जोड़ दिए दोनों संवेग को, अब बराबर m1 v1, m1 द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान थोड़ी कमी होगा, v1 क्या हो गया दूसरे गाड़ी जो टकराया उसका क्या हो गया आपका अंतिम वेग, फिर ये जो पहले गाड़ी यानी सॉरी ये पहले गाड़ी का अंतिम वेग और ये पहले दूसरे गाड़ी का अंतिम वेग, तो दोनों संवेग जोड़ दिए, इसका संवेग इसका संवेग, दोनों क्या आपका बराबर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं संवेग, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, लिख दिया, संवेग को क्या कहते हैं मोमेंटम कहते हैं। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग, इसको शॉर्ट में से द्रव्यमान का क्या होता है m और वेग का v, और संवेग को शॉर्ट में कहते हैं p, तो p बराबर क्या हो जाएगा m गुना v हो जाएगा, समझ गए ना। अब एक होता है आवेग, आवेग क्या होता है इसको बोलते हैं इम्पल्स, लिख लीजिए इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में IMPULS, इम्पल्स, इम्पल्स मैंने आवेग होता है। देखिए आवेग क्या होता है, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए जो बल लगाया था उसे क्या कहते हैं आवेग कहते हैं। जैसे देखिएगा कराटेदार जो कराटा तोड़ता है, ईटा रख देता है यहाँ पर, ऐसे अचानक मारता तुरंत मारता तुरंत तोड़ता, तो थोड़े समय के लिए बल लगाता तुरंत टूट जाता है, तो बल लगाए तो बोल सकते हैं आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुना समय, क्या होता है बल गुना समय होता है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं बल को F और समय को T, यानी FT आपका हो गया। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हो गया, यानी 2 चैप्टर का भी हम फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे चैप्टर का, अभी तक आप बने रहिएगा। तो चलिए तो अब देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। इसमें जो सूत्र बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए F यहाँ पर हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, क्या हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसमें क्या बताया जाता है कि दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है, दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो उससे पूरा कर उड़ के फॉर्मूला आपका क्या आता है, ये आता है आपका G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। मैं बता देता हूँ, F यहाँ पर हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका क्या हो गया गुरुत्वाकर्षण बल हो गया है ना, आप लिख लीजिएगा पॉइंट। और G यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका वैल्यू पूछता है तो वो मैं आपको लिख देता हूँ। इसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है ना। एक कैवेंडिश नाम का कोई व्यक्ति था, उसी ने जो है जी का वैल्यू इतना निकाला था, ठीक है। चलिए अभी लिख लेते हैं, इस जी का मतलब क्या होता है, इस जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल G m बटे r स्क्वायर, ये होता है। अब जी का मतलब क्या है गुरुत्वीय त्वरण, लिख लो जी का मतलब क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, इस बात को आप लिख लें, ठीक है ना। चलिए अब जी का मतलब जानबे करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब ये बरकी एम का मतलब क्या, ये आपका है पृथ्वी का द्रव्यमान, क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये r क्या है रेडियस है, त्रिज्या किसका पृथ्वी की त्रिज्या, किसका त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है ना। अच्छा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है ये भी ध्यान रखिए, 6400 किलोमीटर, क्या होती है 6400 किलोमीटर होती है, ये ध्यान रखना। अब ये W बात करते हैं। अब यहाँ पर जो W है इसका मतलब होता है वेट, क्या होता है वेट WEIGHT, वेट का माने भार। तो यहाँ पर ये W क्या वेट भार है, तो भार वाला सूत्र क्या होता है, तो ये द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। द्रव्यमान किसे सूत्र करते हैं m से, और आपका गुरुत्व त्वरण को G, तो W बराबर फॉर्मूला क्या बना आपका m और G, क्या बना W/m और G बना। अब बात करें दाब बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल, बल क्या है F, क्षेत्रफल क्या है A, तो P बराबर फॉर्मूला क्या निकला F बटे A, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रणोद क्या होता है थ्रस्ट। देखिए दाब और प्रणोद क्या होता है ना, किसी वस्तु पर अगर लंबवत बल लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा वस्तु में कोई सरफेस एरिया होना चाहिए, जैसे मान हमारा यहाँ सरफेस एरिया, तो इस पर अगर लंबवत बल लगे यानी 90 डिग्री का कोण बने तो उनको प्रणोद कहेंगे। तो प्रणोद बराबर सूत्र होता है दाब गुना क्षेत्रफल, क्या होता है दाब गुना क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण जितना भी सूत्र था सब हमने बता दिया। अब आप नेक्स्ट लिख लेते हैं कार्य ऊर्जा
और शक्ति, ये आपका सवाल है, कार्य और शक्ति। तो इस कार्य को बोलेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना। चलिए तो कर लेते हैं इसका जो फॉर्मूला है। सबसे पहले आप करते हैं, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो कार्य को सूचित करते हैं W से, यानी वर्क, बल को हो गया F, विस्थापन को हम S बोल सकते हैं या कभी कभी D बोलते हैं, S के बदले कभी कभी क्या बोलते हैं, D बोलते हैं ना। तो W अब क्या FS। अच्छा इसमें क्या होता है, कॉस्ट लगता है, तो बोल सकते हैं W बराबर सूत्र हो गया FS कॉस्ट, क्या हो FS कॉस्ट। ये कॉस्ट जो है जब किसी वस्तु पर बल लगाया था उसी दिशा में विस्थापन होता है तो कुछ ना कुछ कोण बनता है, ठीक है ना। तो वो कॉस्ट है, थीटा का वैल्यू न्यूमेरिकल जब इससे आएगा तो थीटा का वैल्यू उसमें दिया रहेगा, थीटा का मान यहाँ रख के आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं कार्य का, ठीक है ना। W बराबर क्या हो गया FS कॉस्टा या FD कॉस्टा। उम्मीद है ये समझ गए है ना। और देखते हैं क्या है, और निकालते हैं कार्य का, तो समझ ही गए। अब जैसे कि आपका होता है गतिज ऊर्जा, इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पता है आपको क्या होता है, गति कारण जो ऊर्जा होती है इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं KE, क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं KE। इसका सूत्र होता है 1/2 mv², ठीक है ना। ये लिख लीजिए 1/2 mv²। m का मतलब द्रव्यमान है किसी वस्तु का, v का मतलब किसी वस्तु का वेग है। तो ये आप समझ गए, इसको लिख लीजिए फटाक से, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि PDF आपको दे ही जाएगा, ठीक है ना। PDF का जो पासवर्ड है वो आपको 27 है, कितना है 27 है, ठीक है ना। और PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा कॉन्सेप्ट गुरुजी, कॉन्सेप्ट गुरुजी, वहाँ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट गुरुजी, 27 पासवर्ड इस PDF का, ठीक है ना। चलिए तो इसको लिखिए, इसको मिटा देते हैं। अब आप बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को भी W से ही स्टार्ट करते हैं। तो W बराबर क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आप इसको और बोल सकते हैं PE बोल सकते हैं ना। P बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, ठीक है ना। वही m क्या है यहाँ पर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब शक्ति का बात कर लेते हैं। शक्ति, शक्ति बराबर आपका क्या होता है पता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति को सूचित करते हैं P से, यानी पावर। क्या हो गया, पावर यानी कि P। तो P बराबर सूत्र होता है W/T। क्या है, W/T होता है। W मतलब कार्य, T मतलब समय, यानी कि कार्य करने की दर को, देखिए की दर को जैसा है समझिए कि नीचे समय बटे मारा है, समझ रहे ना। तो कार्य शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य बटे समय, P बराबर W/T, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप पूरा सीख गए होंगे। अब एक चैप्टर और ध्वनि वाला, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट जगह ले लीजिए आप, क्योंकि PDF में हो सके थोड़ा चीज़ आपको नहीं मिले, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो अब आपका लास्ट चैप्टर है साउंड यानी कि ध्वनि। इसमें 3 फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आवर्तकाल, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसको सूचित करते हैं T से। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/आवृत्ति। F जो है ना इसको बोलते हैं आवृत्ति, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो T बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति, यानी कि हो गया आपका। फिर है तरंग की चाल, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव या तरंग का वेग, एक ही बात है, इसको ऐसे सूचित करेंगे आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति को सूचित करते हैं F से और तरंग दैर्घ्य सूचित करते हैं लैम्डा से, ठीक है ना। तो S बराबर क्या हो गया, F गुना लैम्डा हो गया, ठीक है। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य हो गया। जो दो आपका क्या कहते हैं, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। जैसे इस तरह से तरंग होता है ना आपका, इस तरह से, तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच की दूरी जो है ना, या नीचे वाले पार्ट नीचे वाले बीच की दूरी जो है वो आपका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, लैम्डा होता है, ठीक है ना। अब फिर बात करते हैं पानी में अवरोध की दूरी। पानी में अवरोध की दूरी, देखिए ये सोनार से फॉर्मूला आया है, सोनार आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये फुल फॉर्म होता है। सोनार का उपयोग कब होता है, जब समुद्र में जो आपका पनडुब्बी चलता है तो वो टकरा ना जाए, तो कोई पत्थर है या कोई अवरोध है, अवरोध मतलब कोई ऐसा मलबा दबाव समुद्र में, तो अगर मान चले नहीं देखेगा पनडुब्बी जहाज जो चलेगा उसको ठोके नहीं देगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कि टकराव हो जाएगा, तो एक्सीडेंट होता है, इस तरह बोल सकते हैं आप। तो उसको देखने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है पनडुब्बी में, है ना। वो पराश्रव्य तरंग भेजता है जहाँ रहता है अवरोध से। मान चलिए हम थोड़ा समझा देते हैं आपको सोनार के बारे में। ये आपका पानी है ना, समुद्र आपका है, इसमें कोई आपका जो है ये पत्थर है, ठीक है ना। और यहाँ से जहाज आपका जो है, मान लीजिए जहाज चल रहा है, तो यहाँ पर एक जन लगा रहता है सोनार का यंत्र, तो ये पराध्वनि भेजता है, इधर जिधर भेजते रहता है, जहाँ रहेगा आपका अवरोध वहाँ से तो तुरंत आपका पराध्वनि तुरंत जाएगा। यहाँ पर से पराशर भेजा, तुरंत परावर्तन होगा ध्वनि का, यहाँ जाता है तो पता चल जाता है कि आपका जो है
कि कहीं कहाँ पर अवरोध है तो उधर ये पनडुब्बी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सोनार का उपयोग इस तरह से होता है। तो पानी में अवरोध की दूरी यानी कि 2D, 2D इसलिए क्योंकि जाने में और आने में दोनों दूरी मापता है, ठीक है ना। पानी में ध्वनि की चाल, पानी में ध्वनि की चाल गुना पराध्वनि भेजने और आने में वापस में लगा समय, तो V गुना T होता है। तो ये भी आपका इससे फॉर्मूला आता है। तो जितना भी न्यूमेरिकल था सब हमने इसको अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। और इसका पासवर्ड बता दिया, वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।